श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। प्रतिदिन की तरह आज भी बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि पूजा में बैठे हों उस समय कोई भिक्षुक आ जाए तो क्या करें। खड़े होकर के भिक्षा देनी चाहिए या फिर पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो अब दूसरा प्रश्न है कि नीच वर्ण वालों को घृणित क्यों माना जाता है। तीसरा प्रश्न है पितरों की पूजा कराने की क्या आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न है पितृ और प्रेत में अंतर क्या होता है। पांचवा प्रश्न है कि अगरबत्ती का प्रयोग पूजा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के बहुत ही सुंदर ये 5 प्रश्न है। तो चलिए आज के प्रश्नों के उत्तर पर दृष्टि डालते हैं। आज के प्रश्नों के उत्तर क्या हैं और समझ लेते हैं। तो आपको बताएं, देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है कि पूजा में बैठे हों उस समय कोई भिक्षुक आ जाए तो क्या करें। देखिए हमारे सनातन धर्म में यह मान्य किया गया है कि संत, ब्राह्मण, गौ, गाय और अतिथि का सम्मान करना बहुत ही श्रेष्ठ महत्वपूर्ण माना गया है। जो कि कहते हैं आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस प्रकार से जब इसका वर्णन है तो न जाने किस वेश में वे ले जाएं परमात्मा। तो इस भावनाओं को देखते हुए अपने जो सनातन धर्म में रीति रिवाज ये है कि अपने दरवाजे पर गृहस्थ जीवन में यदि कोई है तो गृहस्थ जीवन वाले को तो विशेषकर ये नियम है कि अपने दरवाजे से भूखा प्यासा कोई नहीं जाना चाहिए। कोई भी अतिथि हो, संत ब्राह्मण हो, उसका अपमान ना हो पाए और भिक्षुक हो वो खाली हाथ ना लौट पाए। इस प्रकार से यह वर्णन है जो कि आप पूजा में बैठे हों तब भी आप अपने वहाँ पर ब्राह्म दे करके या फिर थोड़ा सा जैसे मान लो कि माला जप कर रहे हैं तो माला जप पूर्ण होते ही उसको तत्काल उसकी सेवा करें, मतलब जो भी देना हो दे सकते हैं। लेकिन पूजा करते समय ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो हम माला जप कर रहे हैं, माला जप करते समय बीच में खड़ा नहीं हुआ जाता है तो उस समय थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल दो, थोड़ा 1-2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद माला पूर्ण होते तुरंत आसन पर से खड़े हों और तुरंत अपने आसन से खड़े होकर के उसको भिक्षा प्रदान करें। उसके पश्चात फिर अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर मान लो कोई पूजा कर रहे हैं ऐसी जिसमें खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े होकर के पहले जा कर के उस कार्य को कर सकते हैं। और ये विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है कि यदि माताएं बहनें हैं या कोई बालक है तो विशेषकर खास आवश्यकता है इस बात की समझने की, जो कि अगर कोई भिक्षुक है तो भिक्षुक को अपनी देली के अंदर नहीं प्रवेश होने देना चाहिए और ना ही हमको भिक्षा पात्र करते समय देली से बाहर निकलना चाहिए। ये नियम होता है जो कि न देली से बाहर निकलना चाहिए ना देली के अंदर प्रवेश कराना चाहिए अगर घर में कोई नहीं है तो। और वैसे हालांकि संत ब्राह्मणों का स्वागत करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ऐसे भिक्षुक आ जाते हैं जिस प्रकार से उनका प्रवेश करना वर्जित होता है। इस प्रकार से भिक्षा का जो नियम है कि देली से अंदर से दें और बाहर की तरफ प्रदान करें, ठीक है, यह नियम होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि नीच वर्ण वालों को घृणित क्यों माना जाता है। तो आपको बताएं, यदि कोई देखिए वर्ण होते 4, यह भी प्रश्न अच्छा है परंतु समझने भी लायक है, अन्यथा लेने लायक नहीं है। देखिए वर्ण है 4, ये वर्ण व्यवस्था है, ये आज से नहीं है। हम और आपने किसी ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है। वर्ण व्यवस्था पूर्व काल से ही चली आ रही है, जो कि भगवान के समय से ही चली आ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों में से ही जाति को बांटा गया है। अब जाति को कैसे बांटा गया है वह भी आपको बताते हैं। जाति को अपने कर्मों के आधार से पूर्व समय में बांट दिया गया था, जो कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही हैं, जो कि पांडित्य करने वाले हों
या ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाले हों, और ब्राह्मण हैं वो, परंतु अब जैसे कि उनमें भी अनेकानेक जातियां बढ़ जाती हैं। तो जैसे क्षत्रियों में और वैश्यों में, शूद्रों में अनेकानेक जातियां बढ़ जाती हैं, तो वो कर्मों के आधार से है। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने बनाई थी, वह भी पूर्व काल में अपने कर्मों के आधार से ही बनाई, जो कि ब्राह्मणों का कर्म बांटा गया। ब्राह्मणों के 6 कर्म बांटे, ब्राह्मणों के 6 कर्म बांटे, जो कि विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के बताए हुए हैं शास्त्रों में। और इसी प्रकार से क्षत्रिय के भी जो कर्म हैं, वो कर्म ये है कि सनातन धर्म की रक्षा करना, गौ संत ब्राह्मण की रक्षा करना। गौ संत ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है। वैश्य का क्या धर्म है कि वैश्य का धर्म है अपने व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए अपने वर्ण पोषण के साथ साथ ख्याल रखना कि सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहना, यज्ञ पूजा पाठ कराना, यह सबसे बड़ा वैश्य धर्म है, जो कि दान देना, यज्ञ कराना, यह वैश्य का सबसे बड़ा धर्म है। और इस प्रकार से सूत्रों में आता है कि चरण सेवा, अर्थात मतलब सभी की सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का धर्म पूर्व काल से निर्धारित हुआ है। अब बात यहाँ पर आती है मुख्य प्रश्न पर। मुख्य प्रश्न पर चर्चा इसलिए आती है क्योंकि प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न है कि हम शूद्र वर्ण वालों के यहाँ पर भोजन आदि करना निषेध क्यों मानते हैं, क्यों घृणित मानते हैं, तो आपको बताएं। इसमें पूर्व काल से सेवा का जो दायित्व दिया है, तो सेवा करने का उस समय का दायित्व है, तो उस समय से यह मान्यता मानी गई थी कि जो सेवक होते हैं, वो सेवक सभी प्रकार की सेवा जैसे करना, तो उसमें घृणित रूप से माना गया है, क्योंकि इसका हमारे तुम्हारे द्वारा ही निर्धारित नहीं है। इसमें पूर्व काल से यह निर्धारित है कि यज्ञ करना भी, वेद अध्ययन करना भी, यज्ञोपवीत धारण करना भी, यह शूद्रों के लिए वर्जित माना गया है। इसी प्रकार से शूद्रों के यहाँ पर भी भोजन का भी वर्जित माना गया है, क्योंकि अब उनके कर्मों के आधार से अपवित्रता के अपवित्रता के कर्मों के क्षेत्र बंटने के कारण, उनको अपवित्रता रूप से माने जाने के कारण भोजन प्रसादी वर्जित मानी गई है। यह प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न था उस के अनुसार बताया है। अब जैसे कि जो कर्म है उसको भी अपने दायित्वों के अनुसार निभाना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है कि पितरों की पूजा कराने की क्या आवश्यकता होती है। पितरों की पूजा कराने की क्या आवश्यकता होती है। उनका शरीर तो पूर्ण हो जाता है, शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, तो हम क्यों अपने पितरों की पूजा करें, क्यों शांति कराएं। देखिए, पितरों की पूजा इसलिए अनिवार्य मानी गई है, जो कि पितृ हमारे पूर्वज होते हैं, जो कि हमारे दादाजी, परदादाजी या हमारे चाचा, ताऊ, भैया, भतीजे जो भी हैं, अपने परिवारीजन हैं, वही जब शरीर पूरा हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तत्पश्चात वो पितृ योनि और प्रेत योनि में जाते हैं, तब उनकी शांति कराना अनिवार्य होता है। क्योंकि हम अपने पूर्वजों के धन से या पूर्वजों की सेवा से, पूर्वजों की संपत्ति से अपने जीवन को भरण पोषण कर रहे हैं,
अर्थात आपको और सरल बताएं, जैसा कि अपने पिताजी हों उनके पूजा के लिए, उनकी शांति के लिए, या दादाजी हों उनकी शांति के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे दादाओं ने हमें जन्म दिया, भरण पोषण किया हमारा, और हमें लालन पालन करते हुए हमारे जीवन को अपने पैरों पे खड़ा किया, और हम पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हुए, तब जा कर के हमें इतना मजबूत करने का जो दायित्व हुआ, तो यह हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का ही दायित्व रहा। और इसके बावजूद भी हमारे पास जो मकान है, घर है, द्वार है, संपत्ति है, खेती है, मकान, यानी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी हमारा पितरों का कहीं ना कहीं भाग है। उनका जो अंश है, मान लो हमारे दादा परदादाओं ने मेहनत करके मकान बनाया, घर बनाया, खेती तैयार की, खेती ली, और अब खेती भी चल रही है, या कोई और भी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पितरों ने हमारे लिए छोड़ दी, हमारे पितरों ने हमारे लिए छोड़ दी। अब ये क्यों छोड़ के गए, इतनी सब प्रॉपर्टी क्यों छोड़ के गए हैं? अब अगर ले गए होते तो तुम्हारे पास क्या रहता? कुछ नहीं, लेकिन ले जाता कोई नहीं है, अपने ही वंशजों के लिए छोड़ के जाते हैं। लेकिन वंशजों का भी ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हम अपने पितरों की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ कराएं, या शांति के लिए ब्राह्मण भोजन, गौदान आदि कार्य करें, जिससे हमारे पितरों को शांति हो। इसलिए हमारे जो पितृ होते हैं वो हमें अभिलाषा करते हैं कि हमारे पूजा पाठ करें, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ के तो कम से कम हमारे लिए इतना तो करके गए, जो हमें जन्म दिया और भरण पोषण लालन पालन करते हुए हमें अपने पैरों पे खड़ा तो किया, इतना तो किया। अगर इतना ना किए होते तो हम क्या कर सकते थे? इसलिए अपने इस कर्जा को मुक्त करने के लिए तो कम से कम हमें अपने पितरों की शांति के लिए कम से कम साल में एक बार पितृपक्ष पढ़ते हैं, पितृपक्ष में तो कम से कम एक बार अवश्य ही अपने पितरों की शांति कराना चाहिए, और पितरों की पूजा, तर्पण, श्राद्ध आदि जरूर करना चाहिए। और वैसे तो प्रत्येक अमावस्या के लिए ब्राह्मण भोजन का विधान माना जाता है, परंतु कम से कम श्राद्ध पक्ष में कोई पूजा पाठ, विशेष पूजा जरूर कराना चाहिए। अब आपको बताएं पितृ और प्रेत में अंतर क्या होता है। पितृ होते हैं हमारे पूर्वज, जो पूर्ण आयु जी करके खत्म होते हैं, वह पितृ योनि में जाते हैं। और जो कुआरे खत्म होते हैं, छोटे बच्चे खत्म होते हैं, तो वह प्रेत योनि में जाते हैं। या कोई सुसाइड करके खत्म होता है, अल्पायु से खत्म होता है, तो वह प्रेत योनि में जाते हैं। इसलिए जो प्रेत और पितृ में अंतर होता है। पितृ होते हैं पूर्ण आयु जी करके जो खत्म होते हैं, चाचा ताऊ वगैरह जो अपने दादा वगैरह हैं, वह हमारे पूर्ण आयु जी करके अगर खत्म होते हैं तो वो पितृ योनि में जाते हैं। तो प्रेत और पितृ में यह अंतर रहता है। अब 5 प्रश्न है कि अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पूजा पाठ में धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, परंतु अगरबत्ती में यदि बांस की डंडी है तो आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांस जलाना सनातन धर्म में वर्जित माना गया है, और बांस जला करके हमें पितृदोष लग जाता है। बांस नहीं जलाना चाहिए। बांस चाहे अगरबत्ती के माध्यम से हो चाहे डायरेक्ट हो, बांस जलाना वर्जित माना गया है। अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता है। धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। और अगरबत्ती अगर प्रज्वलित करते जलाते हैं तो हमें ये ख्याल रखना है कि बांस वाली डंडी नहीं होना चाहिए। यदि किसी और लकड़ी की डंडी है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बांस वाली अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज के ये 5 प्रश्न रहे। आज के 5 प्रश्नों के लिए जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार नित्य प्रति आप भी प्रश्नोत्तरी में जुड़ते रहें, और नित्य प्रति इसी प्रकार प्रश्न आप अपने भेजते रहें, जैसे कि प्रश्नोत्तरी नित्य प्रति चलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।